दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में अजब गजब तमाशा चल रहा है। विक्रांत मेसी की लेटेस्ट फिल्म द साबरमती रिपोर्ट उतनी नहीं चली जितना उनकी खुद की लाइफ स्टोरी चल रही है। कल उन्होंने ऐलान किया कि 2025 में आने वाली जो उनकी फिल्में हैं वो उनकी आखिरी फिल्में होंगी, यानी कि लोगों को पता चल गया कि विक्रांत मेसी एक्टिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। मीडिया ने ऐसी खबरें भी चला दी और फिर जब रायता बहुत ज़्यादा फैल गया, लोगों ने कहा कि ये तो PR स्टंट भी हो सकता है, उनकी कोई नई पिक्चर का प्रचार कर रहे होंगे वो। अब आजकल फेक न्यूज़ का ऐसा ज़माना है और भारत उसमें एकदम टॉप पे बैठा हुआ कि लोगों को यकीन ही नहीं होता किसी की भी बात पर, चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो चाहे जितना छोटा आदमी हो, किसी की बात पर यकीन नहीं होता। और वही हुआ भी। आज अपनी बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि वो अपनी मेंटल हेल्थ और फैमिली को वक्त देना चाहते हैं। उनकी बातों को समझा नहीं गया, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया है और वो एक्टिंग ही है एकमात्र चीज़ जो वो कर सकते हैं, तो वो एक्टिंग करना जारी रखेंगे। मतलब उनका रिटायरमेंट मात्र एक दिन का था और एक दिन में क्या पता उनको कौन सी बड़ी फिल्म मिल गई हो जिसकी वजह से वो वापस आ गए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। असल में विक्रांत मेसी के साथ जो हुआ है वो उनके ही चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तरफदारी करूँगा क्योंकि मैं उनके जैसा दिखता हूँ या वो मेरे जैसे दिखते हैं। हाँ, लोग नीचे कमेंट करके लिख के जाते हैं कि भाई साहब आप तो मिर्ज़ापुर के बबलू भैया जैसे दिखते हैं, आपकी शक्ल तो विक्रांत मेसी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इन सब बातों से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ये मुद्दा सीरियस है थोड़ा और इसकी सीरियसनेस को समझते हैं कि विक्रांत मेसी इतनी सी उम्र में मात्र एक कायदे की जो हिट फिल्म आई थी 12th फेल, और इसके पहले की 10-12 फिल्में देकर इतने जैसे कैसे पक गए कि उनकी मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ने लगा और उनको रिटायरमेंट का भी समझ में आने लगा और अगले दिन रिटायरमेंट वापस भी ले लिया। ये सारा रायता फैला कैसे? तो ये फैला है उनके इसी लेटेस्ट प्रोजेक्ट की वजह से, द साबरमती रिपोर्ट जिसका नाम है। और इसके PR के लिए, इसको मीडिया में भुनाने के लिए, इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए विक्रांत मेसी ने जो कदम उठाए, जो बयानबाजी की, उस पे वो खुद बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि पहले तो बहुत रेशनल आदमी थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी उसी तरह का है, पापा क्रिश्चियन है, भाई मुस्लिम हो गया, और इस सारी फसल के बीच में वो अभी तक तो गवर्नमेंट के उल्टे सीधे कामों पर सवाल उठाते थे और अचानक से सिर्फ एक फिल्म आने के चलते और उसमें लीड रोल करने के चलते उन्होंने एकदम वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। उनके बयान ही रातों रात बदल गए, आइडियोलॉजी ही बदल गई। तो ऐसा होता नहीं है, ज़मीर अचानक से नहीं बदलता है किसी का। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए उनको ये सब कहना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा और उन्होंने दिल पर पत्थर रख के किया भी। लोग जब फिल्म की स्क्रीनिंग करने गए, कई राज्यों में टैक्स फ्री हुई, जब मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने उसका प्रमोशन किया तो उसको भी दिल पर पत्थर रख के उन्होंने रीट्वीट किया। ये सब कुछ वो करते रहे अपने लॉजिकल और रेशनल माइंड को ताक पे रख के, सिर्फ बेचारे पैसे कमाने के लिए कि ये फिल्म किसी तरह से चल जाए। और ऐसा लगा कि उनकी ये प्रतिभा का, उनके जीवन का पीक था जब प्रधानमंत्री ने उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग को देख लिया और फिर उसी के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपना ऐलान कर दिया कि अब तो भाई जीवन में जो मिलना था सब कुछ हो चुका है। जब PM हमारी पिक्चर देख चुका है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब और ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, तो हम इसको रिटायर कर लेते हैं, अब एक्टिंग से दूर जाके घर में खेती बाड़ी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे। ऐसा हो सकता है लोगों की नज़र में आया होगा, विक्रांत मेसी ने ऐसा सोचा होगा, पर ऐसा था नहीं। बेचारे को खून का घूंट पीकर बार बार फिल्म की तारीफ़ करनी पड़ी और बताना पड़ा कि ये वो सच दिखाती है जो आपको दिखाया नहीं गया, वगैरह वगैरह। लेकिन पिक्चर को सोशल मीडिया पर जितना सपोर्ट मिला, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने स्टेट्स में जितना टैक्स फ्री कर दिया, उतना सपोर्ट उसको थिएटर्स में नहीं मिला। थिएटर्स में वो फिल्म नहीं चली, कमाल नहीं कर पाई। 200, 300, 400 करोड़ रुपए जो बाकी की 1-2 प्रोपेगेंडा फिल्में कमा गई हैं, वो वैसा कमाल नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर विक्रांत मेसी का ऐसा हाल हो गया होगा कि माया मिली न राम। मतलब उन्होंने जो अपनी बढ़िया चॉकलेटी बॉय वाली छवि बना रखी थी, अच्छे एक्टर वाली छवि बना रखी थी, अच्छे लॉजिकल इंसान वाली छवि बना रखी थी, वो भी टूट गई। और देश तो इस समय ज़ॉम्बी हो ही रखा है, दोनों तरफ के लोग ही पगलाए हुए हैं। एक तरफ का बंदा अगर दूसरी तरफ के खिलाफ बोल दे तो लोग उसकी लेदे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। विक्रांत मेसी ने भी कहा कि उनके 9 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा है, लोग उसका नाम लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये ज़ॉम्बी पना तो चल रहा है अपने, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों,
किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बात को प्रूव करने के लिए। तो ऐसा ज़रूर किया गया होगा, उनको धमकियाँ भी मिली होंगी और फिर उनको दिखा होगा कि यार ये सब तो फोकट में मिला, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय बदनामी के। न पैसा मिला, ना प्रसिद्धि मिली, न फिल्म चली, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे जो कमाया था इतने साल में सीरियल्स से, वेब सीरीज़ से और फिल्मों से, वो सब भी बर्बाद हो गया। तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट अब महसूस हो रहा होगा, तब उनको मेंटल हेल्थ उनकी थोड़ा सा परेशान की होगी उनको, इसकी वजह से उन्होंने कहा होगा रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन अभी जो है उनकी मानसिक स्थिति वाकई सही जगह पे है नहीं, इसलिए वो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा इससे दूरी बनानी चाहिए। अगर मैं उनकी जगह पे होता, नहीं हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के चलते अपनी करियर का, अपने छवि का को ऐसे दांव पे लगाना, भाई ऐसी बेवकूफ़ी कम ही लोग करते हैं। अब उनको ये भी समझना चाहिए कि दर्द में, डर में, गुस्से में और नशे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको अब इससे थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए। और मुझे जेन्युइनली यही लगता है कि विक्रांत मैसी वो सोचते नहीं है जो उन्होंने कहा। उन्होंने दिल पे पत्थर रख के इस प्रोजेक्ट के चलते सब कुछ कहा था, लेकिन था तो एक गड़बड़ ही, एथिकली पूरी तरह से गलत था। उनको भी इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा, इसी वजह से उनको ये परेशानी खड़ी हुई है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, लिखना ज़रूर नीचे कमेंट में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।